एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लोग सदियों तक जीवित रहते थे, 900 वर्षों से भी अधिक। और यह कोई कल्पना नहीं है, बच्चों, पोते पोतियों और परपोते परपोतियों का पूरा जीवन सदियों तक एक दूसरे के साथ जुड़ा रहा। इसलिए इसकी कल्पना करें, न केवल अपने पोते से मिलना बल्कि अपने बड़ा 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 पोते से मिलना। आपका परिवार ही एक पूरे कस्बे में बदल सकता था, यहाँ तक कि आपके अपने वंशजों से बनी एक पूरी नगरी में। बस अपनी कल्पना का उपयोग करने का प्रयास करें। वे प्राचीन नगरियां कैसी दिखती होंगी? उस समय के लोगों की तकनीक कितनी उन्नत रही होगी? और नूह के समय में, जल प्रलय से पहले के समय में कितने लोग रहे होंगे? ये केवल कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं अभी देने जा रहा हूं। और उत्तर वे आपको चौंका देंगे। बाइबल में महाजल प्रलय से पहले की दुनिया का वर्णन केवल उत्पत्ति 1 से 7 तक किया गया है, लेकिन आदम से लेकर महान जल प्रलय तक 1600 वर्षों से भी अधिक का समय था। जल प्रलय से पहले की दुनिया वैसी नहीं थी जैसा हमने कभी देखा है। और बहुतों को तो यह कल्पना जैसा भी लग सकता है। विशालकाय लोगों का समय, लंबी उम्र और पूरी सभ्यताएं जो अब इतिहास के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं थी, यह सच था। बाइबल हमें सभी उत्तर नहीं देती, जैसे उस समय रहने वाले लोगों की संख्या, लेकिन यह हमें रहस्यमय और दिलचस्प सुराग देता है, जिससे हम इन सब को जोड़कर समझने का प्रयास कर सकें। और ये सुराग, ये सभी हमें यह जानने में मदद करते हैं कि यह प्राचीन रहस्यमय दुनिया वास्तव में कितनी उन्नत और परिपूर्ण थी। उत्पत्ति 5 हमें बताती है कि आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा, और फिर मतूशेलह 969 वर्ष, जो रिकॉर्ड में सबसे लंबा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिसे अधिकांश लोग भूल जाते हैं। जरूरी नहीं कि मतूशेलह ही सबसे वृद्ध व्यक्ति हो। वह बाइबल के रिकॉर्ड में सबसे वृद्ध है जिसका बाइबल उल्लेख करती है। बाइबल उन सभी पारिवारिक वंशों के बारे में बात नहीं करती है जो कभी अस्तित्व में थे। केवल कुछ नाम और केवल कुछ उम्र। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 5 वाक्य 4 कहता है, शेत के जन्म के बाद आदम के दिन 800 वर्ष के थे। अब ध्यान से सुने। और उसके अन्य पुत्र और पुत्रियां भी थीं। आप देखिए, हम इन अन्य बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतना कि वे वहां थे, मेरे और आपके जैसे सामान्य लोग। वे लोग जिन्हें खुशी, कठिनाइयां मिली, सामान्य लोग जिन्हें प्रकाश और अंधकार के बीच चयन करना था। उनका समय आया और वह चला गया। लेकिन बाइबल इस बारे में कुछ नहीं कहती कि वे कितने समय तक जीवित रहे, उनके नाम क्या थे या वे कितने थे। हम जानते हैं कि शेत की मृत्यु जल प्रलय से 614 वर्ष पहले हुई थी, जिसका अर्थ है कि आदम के कुछ अन्य बच्चे उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते थे, या मतूशेलह से भी अधिक। इसलिए मतूशेलह वह रिकॉर्ड में सबसे वृद्ध था, है ना? लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। आदम से लेकर उसके पारिवारिक वंश के साथ नूह तक वहां कितने लोग थे? 10 पीढ़ियां, है ना? मतूशेलह 8वें नंबर पर था और वह जल प्रलय तक जीवित रहा। हाँ, जब जल प्रलय शुरू हुई तब उसकी मृत्यु हुई। इसलिए उससे पहले भी बहुत से लोग रहे होंगे जो वास्तव में उससे बड़े थे। लेकिन अब वहां कितने लोग थे? बाइबल हमें ढांचा देती है, लेकिन हमें गणित करने की जरूरत है। उस समय एक जोड़े के कितने बच्चे हो सकते थे? अच्छा, यहूदी इतिहासकार जोसेफस, जो पहली शताब्दी ईसवी में लिख रहे थे, कहते हैं कि आदम के 33 बेटे और 23 बेटियां थीं, कुल 56 बच्चे। क्या यह सच हो सकता है? अच्छा, संभवतः। बाइबल हमें सटीक संख्या नहीं देती है ना? यह कहता है कि आदम और हव्वा के अन्य बेटे और बेटियां थीं, लेकिन यह हमें सटीक संख्या नहीं देता है। हालांकि जोसेफस, उनके पास अन्य जानकारी हो सकती थी जो आज हमारे पास नहीं है। इसलिए वास्तव में वे सटीक संख्याएं हो सकती हैं या नहीं भी। यह उसके आसपास हो सकता है ना? मान लीजिए 50। लेकिन आइए गणना करने के लिए उन संख्याओं का उपयोग करें। यदि आदम और हव्वा की 23 बेटियां होतीं और प्रत्येक बेटी के अपने 56 बच्चे होते, जिनमें से लगभग आधे बेटियां होतीं, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता। दूसरी पीढ़ी के साथ पहले से ही 644 लोग होते। तीसरी पीढ़ी लगभग 18,000। चौथी पीढ़ी लगभग 5 लाख। पांचवीं पीढ़ी लगभग 1 करोड़ 40 लाख। छठी पीढ़ी 39 करोड़ 60 लाख। सातवीं पीढ़ी 11 अरब। आठवीं पीढ़ी लगभग 310 अरब। नौवीं पीढ़ी लगभग 8.7 खरब। और फिर आखिरी नूह के समय की 10वीं पीढ़ी लगभग 6.8 क्वाड्रिलियन। और अंदाजा लगाइए क्या? याद रखें, यह केवल बेटियों की गिनती है, सभी पुरुषों की नहीं। अब मेरा मानना है, जाहिर है, संख्याएं शायद इतनी अधिक नहीं थीं। यह सिर्फ एक उदाहरण है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग मर गए होंगे, है ना? जंगली जानवरों से कई लोग मारे गए होंगे।
वहाँ कई कबीले, युद्ध और यहाँ तक कि झूठे देवताओं के लिए मानव बलि भी दी गई होगी, जिन्हें गिरे हुए स्वर्गदूत भी कहा जाता है। अंत की ओर हम जानते हैं कि दुनिया अत्यंत दुष्ट थी। इसलिए कल्पना कीजिए कि जैसे जैसे कबीले बढ़े और उनमें संघर्ष हुआ, कई लोग मारे गए होंगे। प्राचीन सुमेरियन कीलाक्षर गोलियों में हम उन राजाओं और उनके देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि वे सिर्फ गिरे हुए स्वर्गदूत थे, है ना? और उस समय नेफिलिम भी थे। उत्पत्ति 6 में हम पढ़ते हैं, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौं विवाद न करता रहेगा, क्योंकि वह भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। वाक्य 4। उन दिनों में पृथ्वी पर नेफिलिम रहते थे और इसके पश्चात भी, यानी जल प्रलय के बाद, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उनके द्वारा संतान उत्पन्न हुई। ये प्राचीन काल के वे शक्तिशाली पुरुष थे जो प्रसिद्ध पुरुष थे। हम बाइबल के अन्य भागों में भी देखते हैं, कभी कभी परमेश्वर स्वर्गदूतों को तारे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र भी, विशेष रूप से अय्यूब की किताब में। अब वाक्य 5 को जारी रखते हैं। इसके ठीक बाद यह कहता है, यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई है और उसके हृदय के विचारों की हर मंशा केवल बुराई ही थी, निरंतर। अब याद रखें, यह केवल प्राचीन मेसोपोटामिया में नहीं था, यह पूरी दुनिया में था। याद रखें, उस समय पानी बहुत कम था। वे अन्य महाद्वीपों तक पैदल जा सकते थे और कुछ क्षेत्रों में जहां पानी था, उनके पास नावें थीं। हम पुरातात्विक सबूत से जानते हैं कि उस समय उनके पास नावें थीं, बहुत पहले से, और हमारे पास उस समय के मनुष्यों के पूरी दुनिया में होने के सबूत भी हैं। और उनकी कई इमारतें और सब कुछ एक ही तरह से बनाया गया था। अब वास्तव में यह समझने के लिए कि उस समय कितने लोग थे, हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वे रहते थे, क्योंकि ध्यान में रखने के लिए बहुत सारे कारक हैं और वह आज की दुनिया से बहुत अलग थी जिसमें हम रहते हैं। नंबर 1, उत्तम आनुवंशिकी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को संपूर्णता से बनाया, बिना किसी दोष या बीमारी के। इस दुनिया में पाप के प्रवेश करने के बाद मानवता की गिरावट और पतन शुरू हुआ और यह पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन उन शुरुआती पीढ़ियों में उनका डीएनए अभी भी बहुत अच्छा और मजबूत था, लगभग पूर्ण होने के करीब, तुलना में उसके हजारों साल बाद के, विशेष रूप से नूह और उसके परिवार के साथ भी, है ना? क्योंकि आज हम सभी उन्हीं से आए हैं। बाढ़ में हर कोई नष्ट हो गया था। इसलिए आज हमारा डीएनए उन हजारों वर्षों के बाद उनमें बहुत सारी कमियां आ गई हैं, लेकिन तब कोई नहीं थी, या मान लें कि बहुत कम। कोई उत्परिवर्तन नहीं थे, वे स्वस्थ थे और वे मजबूत थे और वे सदियों तक जीवित रहे। नंबर 2, उपजाऊ मिट्टी और ऊर्जा से भरपूर पौधे। उत्पत्ति 2 में कहा गया है कि पृथ्वी को बारिश से नहीं बल्कि कुहासे से सींचा जाता था। उपजाऊ मिट्टी और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र ने शायद विशाल फल, सब्जियां और प्रचुर मात्रा में फसलें पैदा की होंगी। और जीवाश्म सबूत वास्तव में दिखाते हैं कि कभी विशाल पौधे और बड़े आकार के जानवर मौजूद थे। तीसरा बिंदु है आदर्श वातावरण। उस समय का वातावरण आज की तुलना में अलग था। वह शुरुआती वातावरण आखिर कैसा था? इस पर कई सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए कैनोपी सिद्धांत और अन्य सिद्धांत भी। यह मूल रूप से समझाता है कि उस समय दुनिया कितनी बासठ अलग थी। इसने उन्हें सुरक्षा दी, हानिकारक विकिरण और अन्य चीजों से बचाया, और इससे वे आज की तुलना में कहीं अधिक समय तक जीवित रह सके। लेकिन समय की कमी के कारण आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, स्थिर जलवायु। प्रलय से पहले शायद आज की तरह कठोर रेगिस्तान या कड़ाके की सर्दियां नहीं थीं। उस समय पूरी दुनिया में बस स्थिर और हल्की परिस्थितियां थीं। नंबर 5 है शुद्ध पानी और भोजन। यह आज जैसा नहीं था। उनके पास एकदम साफ पानी था, है ना? और जो खाना वे खाते थे, उसमें आज की तरह कोई नुकसानदेह और बेकार चीजें नहीं थीं, जैसे एमएसजी, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन, कृत्रिम रंग, चीनी और बहुत सारी फालतू चीजें। उनका भोजन पोषक तत्वों से कहीं अधिक भरपूर था। उनका पानी और हवा पूरी तरह से साफ थी।
इस अद्भुत सुंदर दुनिया की कल्पना कीजिए। यहाँ तक कि वे सभी विलुप्त जानवर भी वहाँ थे, जिनमें ड्रैगन भी शामिल हैं, या जैसा कि हम आज उन्हें डायनासोर कहते हैं, वे भी वहाँ थे। अगर यह प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया आपको रोमांचित नहीं करती, आपको उत्साहित नहीं करती, परमेश्वर के बारे में कि उन्होंने यह सब बनाया और कैसे उन्होंने पहले इसे अच्छा बनाने की योजना बनाई, फिर पाप दुनिया में आया और बेशक सब भ्रष्ट था, पर यह हमारी आज की दुनिया से काफी अलग था। अगर यह आपको रोमांचित नहीं करता या इस दुनिया और परमेश्वर के बारे में और जानने को उत्सुक नहीं करता, तो पता नहीं क्या करेगा। इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने इस समय पर एक उपन्यास लिखा है। इसे जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक पल रुकिए, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर साझा करनी है। मैं अपने भाई के साथ एक उपन्यास लिख रहा हूं जो बाढ़ से पहले की दुनिया में आधारित है। यह उपन्यास फैंटेसी और ऐतिहासिक कथा का मिश्रण लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वॉरक्राफ्ट या नार्निया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, यह बाइबल और पुरातात्विक सच्चाइयों पर आधारित है। इस किताब में हम प्राचीन दुनिया को गहराई से विस्तार में जानेंगे, गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम और आदम के वंशजों की वंशावली, खासकर शेत और कैन की। आप करीब से अनुभव कर पाएंगे कि वे लोग निप्पुर जैसी प्राचीन नगरी में किस तरह से रहते थे, और एरिडू में वे कैसे गहरे अंधकार में गिर गए थे, और वे आखिर इस कदर इतने दुष्ट कैसे बन गए। एक ऐसी दुनिया में जो विशालकाय बिहीमत जैसे जानवरों और ड्रैगनों से पूरी भरी हुई थी, और लिवियाथन, जैसा कि जॉब की किताब में वर्णित है। अगर आपने कभी सोचा है कि प्रलय से पहले एंटी-डिलुवियन दुनिया कैसी थी, तो यह उपन्यास आपको उस दुनिया को एक ऐसे तरीके से जीवंत कर देगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह काफी एक्शन और आध्यात्मिक युद्धों से भरपूर है, और मानवता के शुरुआती संघर्षों की गहरी समझ भी देता है। यह मानवता के सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। हम यहां क्यों हैं? जीवन का अर्थ क्या है? और जब हम मरते हैं तो हम कहां जाते हैं? और अब आती है सबसे रोमांचक बात। मैं आप सभी अपने अद्भुत सब्सक्राइबर्स को इस उपन्यास के पहले 4 अध्यायों तक विशेष रूप से मुफ्त में पहुंच दे रहा हूं। बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल डालें और हम आपको भेज देंगे। अब अगर आप यह वीडियो काफी बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि यह किताब पहले ही आ चुकी हो, और तब आप इसे हमारे किसी भी वेबसाइट पर DLM क्रिश्चियन लाइफस्टाइल या रुआक एंटरटेनमेंट से ले सकते हैं। ये अविश्वासियों और उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो असमंजस में हैं, क्योंकि ये रोमांचक कहानी आपको अपनी ओर खींच लेगी, और इससे पहले कि आप जान पाएं, आप देखेंगे कि यह कैसे पवित्र बाइबल की सच्चाई से मेल खाती है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए आज के संदेश पर वापस चलते हैं। छठा बिंदु है लंबी प्रजनन क्षमता। याद रखिए, जब आप उस समय की महिलाओं की तुलना आज की महिलाओं से करते हैं, तो उस समय की महिलाएं आज की महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक बच्चे पैदा कर सकती थीं, क्योंकि आज की महिलाएं अधिकतम 80, 90 या 100 साल तक ही जीवित रहती हैं, और उस समय लोग सदियों तक जीवित रहते थे। साथ ही महिलाएं भी अधिक मजबूत, स्वस्थ थीं, और वे भी सदियों तक जीवित रहती थीं। सोचिए, अगर आप 900 साल तक जीवित रह सकते हैं, तो आप कितने बच्चों को जन्म दे सकते थे? अब इस विचार को ध्यान में रखें। आइए अब हमारी पीढ़ी के करीब की महिलाओं को देखें। आज की महिलाओं के लिए अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं? 18वीं सदी के दौरान रूस में वैलेंटीना वसिलेव ने कुल 59 बच्चों को जन्म दिया था, और आज के समय यानी साल 2025 में युगांडा की रहने वाली मरियाम नबतंजी ने मात्र 36 साल की उम्र तक ही 44 बच्चों को जन्म दिया है। इसलिए सोचिए, उस समय में आप कितने बच्चे पैदा कर सकते थे, खासकर अगर आप 900 साल जीते। बेशक कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी कोई संतान नहीं थी या जिनके बहुत कम बच्चे थे, और कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनके बहुत सारे बच्चे हुए होंगे, है ना? क्योंकि उनका इरादा अपने बच्चों के साथ अपनी खुद की नगरी बनाने का था, जैसे कि कैन ने किया था। मेरा मतलब है, उस समय वास्तव में उन लोगों की इतनी बड़ी आबादी थी कि उन्हें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीक के साथ सभ्यताएं बनानी पड़ी। उत्पत्ति 4 हमें आदि में बताता है कि कैसे कैन पूर्व की ओर नोद देश गया,
और उसने एक नगरी बनाया और उसका नाम अपने पुत्र हनोक के नाम पर रखा। फिर हम यह भी पढ़ते हैं कि उसके वंशजों ने तंबू कैसे बनाए और प्राचीन काल में कांस्य और लोहे के औजार तैयार किए गए थे। सिर्फ पत्थर या हड्डियों के औजार ही नहीं थे, जैसा कि आज कई लोग विकासवाद के कारण गलत धारणा रखते हैं। कांस्य और लोहा, इसका अर्थ यह है कि कृषि और व्यापार और निर्माण जैसे क्षेत्र पहले से ही काफी उन्नत थे। और फिर बिल्कुल, हम उस निषिद्ध ज्ञान या गुप्त विद्याओं की बात कर सकते हैं जो पतित स्वर्गदूतों ने इंसानों को सिखाई थीं। बहुत मुमकिन है कि यह कैन के वंश के जरिए हुआ, पर यह किसी और समय के लिए वीडियो है। असल में उनमें कुछ वीडियो मैंने पहले ही इस विषय पर बनाए हैं, जिन्हें आप इसके बाद देख सकते हैं, और मैं इसे आपके लिए नीचे दिए गए वीडियो विवरण में भी जोड़ दूंगा। इसलिए नए हैं तो सब्सक्राइब करें, उनमें ऐसी जानकारी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पुरातत्व दिखाता है कि जल प्रलय बाद की एरिडू जैसी नगरियां और निप्पुर, जो प्राचीन खंडहरों पर बनाई गई हैं, यह संकेत देती हैं कि जल प्रलय से पहले के लोग बड़े और संगठित शहरी केंद्रों में रहते थे। वास्तव में एरिडू में खुदाई, जिसे कई लोग मेसोपोटामिया का सबसे पुराना नगरी मानते हैं, वहां 18 से अधिक पुनर्निर्माण की परतें मिली हैं, जो उन्नत बस्तियों के लंबे इतिहास की ओर इशारा करती हैं। प्राचीन ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि एरिडू एक ऐसा नगरी था जिसकी स्थापना जल प्रलय से पहले हुई थी। अब मुझे यह दिलचस्प लगता है कि यहीं वे परमेश्वर की आराधना करते थे, जिसे एनकी कहा जाता था। यह नाम प्राचीन सुमेरियन में है, लेकिन अगर आप इसे अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का स्वामी या पृथ्वी का भगवान। यह वही नाम है जो बाइबल शैतान को देती है, सांप को, प्राचीन सांप को, पुराने ड्रैगन को, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसे कहता है। और यह भी दिलचस्प है कि यह भगवान एनकी सांप के प्रतीकवाद से भी जुड़ा हुआ था। आप इसके बारे में मेरे अन्य वीडियो में और देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यह दुनिया गुफाओं में रहने वाले लोगों की दुनिया नहीं थी। यह विभिन्न कुलों की एक ऐसी दुनिया थी जो पहले से ही युद्ध के लिए कांस्य और लोहे से हथियार बना सकते थे, और वे पूरी की पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। नगरी, सुरक्षित शिविर, गांव बनाए, और वे काफी उन्नत कौशल रखते थे। लेकिन अंत में एक वैश्विक न्याय के कारण सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसीलिए मैं वास्तव में मानता हूं कि यह समयकाल अटलांटिस से जुड़ा हुआ है। ओह, अटलांटिस! मुझे अटलांटिस पर वन पूरा वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि यह इसलिए दिलचस्प है, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं। प्राचीन इतिहासकार जैसे प्लेटो, उन्होंने अटलांटिस के बारे में एक वास्तविक स्थान के रूप में लिखा था, और उन्होंने बताया था कि वह नष्ट हो गया था। किससे? विनाशकारी जल प्रलय और आने वाले भूकंपों जैसे। ये तो बाइबल की जल प्रलय की कहानी जैसा ही लगता है ना? कि सब कुछ मिटा दिया गया था। और वे लोग तकनीकी रूप से उन्नत थे। लेकिन भले ही यह समय काल और यह दुनिया बहुत आकर्षक है, हम इसे लेकर आने वाली चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वह चेतावनी जो यीशु के साथ आती है, यहाँ तक कि नए नियम में भी, जब हम नए नियम में जाते हैं। मेरा मतलब है, उनमें हज़ारों साल का अंतर है उस समय के बीच जो जल प्रलय से पहले के काल में हुआ था। परमेश्वर की उद्धार की कहानी जो नूह के साथ जारी रहती है, जब तक अब्राहम को पृथ्वी के देश कल्दियों से बुलाया नहीं गया था। उन्होंने पुकारा और इज़राइल राष्ट्र की शुरुआत की। और फिर यहूदा के गोत्र तक, जिसने मसीह यीशु मसीह को जन्म दिया, सब कुछ चलता रहा। वहाँ बहुत सारा इतिहास है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने अपने जन्म, अंत समय और नूह के समय की उस महान जल प्रलय को आपस में जोड़ा। ये एक बड़ी चेतावनी है। इसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। स्वयं यीशु ने मत्ती 24 वाक्य 37 में कहा, जैसे नूह के दिन थे, मनुष्य के पुत्र का आगमन भी वैसा ही होगा। यह यीशु का दूसरा आगमन है, क्योंकि जैसे उन दिनों में जल प्रलय से पहले लोग खाते पीते थे, शादी करते थे और विवाह में देते थे, जब तक कि नूह ने जहाज में प्रवेश नहीं किया, और वे तब तक अनजान रहे जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा नहीं ले गई। यह परमेश्वर का न्याय है, इसलिए मनुष्य के पुत्र का आगमन भी वैसा ही होगा। देखिए, आज अरबों लोग जीवित हैं और हम सभी के लिए न्याय आने वाला है। हम में से अधिकांश आज इस संसार के बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए। उस समय इस प्राचीन और रहस्यमय संसार में भी अरबों लोग थे। वह संसार इसलिए जीवन से भरा हुआ था। उस समय वहां प्राचीन जानवर थे जिन्हें आप देख सकते थे, जो आज दिखाई नहीं देते।
लोग अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते थे, अलग अलग फल खाते थे जो शायद आज आपके पास नहीं है। विभिन्न कबीले दुनिया भर में फैले हुए थे, अलग अलग विचारों के साथ, शादी करने और अपने अपने कामों में व्यस्त थे। आपके पास गिरे हुए स्वर्गदूत भी थे, आपके पास उन्नत ज्ञान था, जैसे नेफिलिम के साथ अलग अलग काम चल रहे थे। वहां मंदिर भी थे। वह एक दिलचस्प संसार था और लोग केवल उसी संसार के बारे में सोचते थे, अपने समय की चीजों के बारे में। और वे पाप पर केंद्रित थे, और फिर अचानक न्याय आ गया और सब कुछ समाप्त हो गया। और इसीलिए हमारे लिए भी ऐसा ही होगा, जो अंत के और करीब आते जा रहे हैं। समय जहां मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह फिर से आएगा, और वह उन लोगों को अलग करेगा जिन्होंने प्रकाश को चुना उनसे जिन्होंने अंधकार को चुना। उस समय नूह ने परमेश्वर पर भरोसा किया, और जहाज उसके लिए उस न्याय से मुक्ति थी जिसने जल प्रलय भेजा। और इसलिए हमारा भी भरोसा इन समयों में केवल यीशु मसीह पर ही होना चाहिए, हमारी मुक्ति के लिए। अगर आप अब भी नहीं समझते कि केवल यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन क्यों हैं, और आप केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में कैसे पहुंच सकते हैं, तो कृपया यहाँ यह वीडियो देखें। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है जो आप कभी देखेंगे। मैं आपको वहां मिलूंगा। जाने से पहले याद रखें कि सब्सक्राइब करें, और कभी भी यह ना भूलें कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए अपना जीवन व्यर्थ मत करें। आज ही मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लें। अलविदा दोस्तों।